हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास नंबर 5। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस आ चुकी हैं। यदि आपने अभी तक जो आप नए स्टूडेंट हैं, आपने अभी तक वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं, आप उन 4 क्लासेस को ज़रूर ले लें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं के अंदर जितनी भी आपके होने वाले एग्जाम हैं आपके, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवे एनटीपीसी हो, राजस्थान कांस्टेबल हो या राजस्थान पुलिस हो आपका, या वो सॉरी राजस्थान पटवारी हो, या यूपी का एग्जाम हो आपका, यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, या यूपी पटवारी की जो भर्ती आने वाली है, किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो, रेलवे एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन हैं उनके उनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए क्यों स्थगित कर दिया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित किया गया है, लेकिन क्यों? कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये वर्ष 2020 में अभी जुलाई से अगस्त के मध्य होना था, लेकिन अब इसको एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये वर्ष 2021 में होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, लेकिन क्यों? ताकि ई पास जारी किया जा सके। अब ये जो ई पास जारी किया जाएगा, ये क्यों किया जाएगा? ये ई पास जारी उन लोगों के लिए किया जा रहा है लॉकडाउन के मद्देनजर जो प्रतिदिन दूध, दवाई, सब्जी, फल वगैरह की जो सप्लाई करते हैं, उनके लिए जो उनको ई पास जारी होना है, इसलिए ही उनका पास बनना है, इसलिए प्रज्ञान नामक मोबाइल ऐप लेकर आई है। कौन? झारखंड सरकार। किसके द्वारा जारी किया गया है? झारखंड सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है। तो किस देश ने क्या है, कोरोना वायरस के कारण रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वारंटाइन मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है। तो हाल ही में क्वारंटाइन मोबाइल ऐप कुछ समय पूर्व आईआईटी मुंबई के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं। तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए गए हैं आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत किसने की है। तो एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। लेकिन क्यों की है? ताकि जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनका पता लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखने का क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन तैयार किया गया है। तो जो बड़े स्थान होते हैं उनको सैनिटाइज किया जा सके, इसलिए आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ड्रोन तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना महामारी को देखते हुए 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के पैकेज की पेश घोषणा किसने की है। तो 6 करोड़ 10 लाख पाउंड के पैकेज की घोषणा की है ईसीबी ने। अब ये ईसीबी क्या है? ईसीबी का पूरा नाम है इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड। क्या है? इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना वॉच मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने विकसित किया है। तो कोरोना वॉच मोबाइल ऐप कर्नाटक राज्य के द्वारा विकसित किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को किसने विकसित किया है। तो कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महानगर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जुड़ी हास्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है। तो किस महानगर की पुलिस ने कोरोना वायरस से जितनी भी जुड़ी हुई हास्य सामग्रियां हैं, सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट की जा रही थी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, या फिर आपका व्हाट्सअप, कहीं पर भी हो, तो कोरोना वायरस से आप किसी भी तरह का मजाक नहीं कर सकते, ना ही कोई हास्य सामग्री आप पोस्ट कर सकते। तो इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है पुणे पुलिस ने। किसने लगाया है? पुणे पुलिस ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पे ने कोविड-19 संबंधित बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक से समझौता किया है। तो भारत पे जो है इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है ताकि कोविड-19 संबंधित बीमा किए जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन देने की पेशकश की है। तो कौन सा बैंक है वो जिसने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 1 बिलियन देने की पेशकश की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य नवीनीकरण व बीमा व मोटर बीमा पॉलिसी अवधि को क्यों बढ़ा दिया गया है। ये बढ़ाया गया है लॉकडाउन के कारण। लेकिन अब जानते हैं कि स्वास्थ्य नवीनीकरण व मोटर बीमा पॉलिसी है क्या। आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य कार्ड होते हैं उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको मैं आपके जो रोजमर्रा आप किसी भी फील्ड से आते हो,
अधिकतर के पास तो आपके सबके पास वाहन होंगे ही, चाहे कार हो बाइक हो, तो उनके जो डीएल बनते हैं उसकी एक समय अवधि होती है, उसको अपडेट कराना पड़ता है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मोटर बीमा पॉलिसी वही है ये। तो इसकी जो अवधि है, जिनका मतलब जिनका जो अवधि है वो पूरी होने हो गई थी, तो इस जो तारीख को बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्यों बढ़ाया गया है? लॉकडाउन के कारण उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, ताकि बाद में उसको अपडेट करा सकें। किसके कारण? लॉकडाउन के कारण। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना मामलों से निपटने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा किसने की है? यदि कोई कोरोना वायरस के दौरान अपनी ड्यूटी, यानी कि कोई भी ड्यूटी पर है, उसकी कोरोना वायरस से मृत्यु हो जाती है, कोई भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी हो, चाहे एम्बुलेंस का ड्राइवर हो, एम्बुलेंस के ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक, आप सीधे सीधे इस प्रकार से समझ सकते हैं। हालांकि कुछ देखा जा रहा है कि जो राज्य सरकार है वो पुलिसकर्मियों को भी मुआवजा इस तरह से दे रही है। कोई पहले एक योजना भी आई थी, इसमें डाक कर्मियों को अलग अलग राज्य सरकारें मुआवजा दे रही हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाग में इस तरह के कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। लेकिन जो एक और घोषणा की गई है, कोरोना मामलों से निपटने के लिए किसी भी स्वास्थ्य सेवा कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है दिल्ली सरकार ने देने की। किसने की है? दिल्ली सरकार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल कैडेट कोर्स ने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान सेवा क्यों शुरू की है? तो जो नेशनल कैडेट कोर्स होते हैं उसने एक्सरसाइज एनसीसी योगदान सेवा शुरू की है ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। और इस लड़ाई में वही जो इसके अंदर जो ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जाएंगी, प्रशासन का सहयोग होगा। तो जो 18+ के इसके मेंबर्स होंगे, जो जुड़े हुए इनसे लोग होंगे, उन्हीं की ड्यूटी लगाई जाएगी जो बालिग होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने ऐसी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है जिससे लोग घर बैठे ही कोरोना के लक्षणों के आधार पर जांच करा सकते हैं? तो कोरोना के लक्षणों के आधार पर ही जांच करा सकते हैं। यह ऑनलाइन प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी कि इसको कहा जाता है आईसीएमआर, इसको आपको याद रखना है, आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कोविड-19 की कितनी अर्ध उप प्रजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं? तो भारत के अंदर 3 अर्ध उप प्रजातियां जो हैं वो प्रसारित हो रही हैं। कितनी? 3 अर्ध उप प्रजातियां। ठीक है, 3 अर्ध उप प्रजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना से बचाव हेतु जैविक सूट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो कुछ समय पूर्व हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जैविक सूट तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लॉकडाउन कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार के आदेश अनुसार महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने, यानी कि प्रत्येक महीने 3 महीने लगातार राशि के रूप में कितने पैसे दिए जाएंगे? ठीक है, तो 500 रुपये दिए जाएंगे और ये पैसे आ भी रहे हैं। तो जो भी जनधन खाते हैं उनके अंदर ये, महिलाओं के जो खाते हैं उनके अंदर ये पैसे आ रहे हैं। कितने? 500 रुपये 3 महीने तक आएंगे लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण। आज की जो हमारी कोविड-19 की क्लास नंबर 5 वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।